लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस YouTube चैनल में हम दिस काइंड ऑफ दो शोज होते हैं। स्पेशली अगर मैं अपने हवाले से बात करूँ, अपने पर्सपेक्टिव से, तो एक क्रिकेट होता है और एक क्रिकेट कैप्सूल जो ये वाला है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बैंटर लगाते हैं विद डिफरेंट एथलीट्स अराउंड द वर्ल्ड। बहुत मजे की एपिसोड्स होते हैं, बहुत मजे के चीजें होती हैं। तो यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन सच अ कंटेंट, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी क्या होता है दैट यू वांट योरसेल्फ टू बी नोटिफाइड विद ईच एंड एवरी एपिसोड। उसके लिए जरूरी है कि आप नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन के बटन को दबा दें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी लास्ट में दबा दीजिएगा। उससे होगा ये कि यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेट्स, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज वीडियो। अच्छा यार, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट लाइक द वीडियो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वीडियो को लाइक कर दे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और आप स्टार्ट करते हैं अपना रोज का। चले जी। जैसे कि आप सबको पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी जो है उन्होंने अपना जो है काइंड ऑफ एक नया चेयरमैन जो है वो इलेक्ट कर लिया, एंड दैट इज ऑब्वियसली नन अदर देन बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह। बीसीसीआई सेक्रेटरी होते थे जय शाह, अब वो जो है आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। ही इज एक्चुअली द यंगेस्ट आईसीसी चेयरमैन एवर, ठीक है। जो कि जय शाह है, जाहिर सी बात है। जय शाह के अलावा देयर वाज अ स्पेसिफिक डेट कि आपने 27 अगस्त तक एवरीवन हैज टू कम अप विद देयर रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स। अपने रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स आप लोग जमा करवाओ, ठीक है, ताकि उससे होगा ये कि जिसने भी अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाया होंगे उसमें से वोटिंग होगी इन एक्सेट्रा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने बहुत ज्यादा इस डिसीजन को सपोर्ट किया कि जय शाह को जो है वो नया चेयरमैन होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का। और इसीलिए भी आप कह सकते हो, लेकिन जय शाह वाज द ओनली वन जिसने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, तो उनको जो है आईसीसी का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। अब आईसीसी के चेयरमैन ऑफिशियली वो हैं, बड़े क्रिकेटर्स ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, विराट कोहली वगैरह। लेकिन द पॉइंट इज कि जो उनकी ड्यूटी स्टार्ट होगी दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम December 1st। जैसे हर्ड मी राइट, अभी तो वो चेयरमैन इलेक्ट हो गए, लेकिन जो प्रॉपर जैसे कहते हैं ना स्कूल जाना शुरू करेंगे या काम करना स्टार्ट करेंगे, वो होगा December 1 से। और ड्यूटी स्टार्ट होते ही जो उनकी सबसे पहली असाइनमेंट होगी दैट विल बी ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी 2025। बिल्कुल सही सुना आपने, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है उनकी सबसे पहली असाइनमेंट होगी, जो उन्हें बहुत फ्लॉलेसली करवानी होगी। जाहिर सी बात है यार, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इज नॉट समथिंग बच्चों का खेल। उसमें आपको पता है कि इंडिया, उन्हीं का जो मुल्क है इंडिया, वो कितना ज्यादा कर रहा है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना इसके लिए, ईटीसी। लेकिन अब ये सारी जिम्मेदारी जय शाह पर है कि वो किस तरह से he manages to bring each and every country safely to पाकिस्तान। अब देखते हैं वो किस तरह से उसको मैनेज करते हैं। एक बहुत बड़ी असाइनमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके ऊपर अब सारी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से सबको करेंगे मैनेज। लेकिन सिर्फ 2 माह रह गए हैं इस असाइनमेंट को इम्प्लीमेंट करवाने में। मतलब ऑब्वियसली जब से वो इम्प्लीमेंट अपनी ड्यूटी करना स्टार्ट करेंगे, सिर्फ उस चैंपियंस ट्रॉफी में 2 माह रह जाएंगे, ठीक है। जनवरी और फरवरी या दिसंबर और जनवरी। तो उसके बाद उनके लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, जिस तरह के जय शाह हैं, रोबदार इंसान है, और वो किसी काम को भी जब करवाते तो बतंगड़ नहीं बनाते, तो मेरा ख्याल से वो उसको आराम से करवा लेंगे। बीसीसीआई सेक्रेटरी है, हाँ, एसीसी के भी हैं ये कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एसीसी के भी हैं कुछ, अब मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन ये इनका जो है सारा क्राइटेरिया है कि किस तरह से मैनेज करते हैं। अब आईसीसी का बहुत सारे लोग दे आर कंफ्यूज्ड कि आईसीसी का चेयरमैन करता क्या, उसका काम क्या होता है। देखो यार, बेसिकली जितने भी क्रिकेट के मैटर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उनके अंडर होके जाते हैं, अप्रूव होके। चेयरमैन उनको अप्रूव करता है। ये उसका काम होता है कि वो हर मीटिंग में बैठता है, उसको बातों को अप्रूव करता है, और फिर जाके कोई फैसला जो है वो फाइनली दिया जाता है। ये जो है वो आईसीसी चेयरमैन का काम होता है। ना सिर्फ ये, बल्कि काइंड ऑफ वो मतलब मेक श्योर करता है कि हर बोर्ड का जो चेयरमैन है उसके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, किस तरह से वो क्रिकेट टर्म्स को लेके चलता है, क्रिकेट को किस तरह से डिफरेंट टूर्नामेंट्स में फैलाता है। जैसे जय शाह ने कहा कि इज वेरी हैप्पी कि ओलंपिक्स में क्रिकेट इंट्रोड्यूस होगी फाइनली। तो किस तरह से वो क्रिकेट के जैसे कहते हैं यू कैन से उसकी तरक्की के लिए, या किस तरह से उसकी नरिशमेंट के लिए वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से क्या स्टेप्स लेता है, क्या एक्शन लेता है, ये सारे काम जो है वो आईसीसी चेयरमैन जय शाह करेंगे। उसके अलावा जो है
हर टूर्नामेंट बगैर किसी सिक्योरिटी इशू के किस तरह से वो चेयरमैन करवाता है, पैसा किस तरह से कमाता है, वो सारा जो है वो चेयरमैन के अंडर आता है। वो किस तरह से जो है पैसा कमाएगा, मतलब आईसीसी को किस तरह से जो है पैसे के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा थ्रू क्रिकेट ऑब्वियसली। अब जाहिर सी बात है आईसीसी का जो 80% हिस्सा है जो रेवेन्यू आता है वो तो बीसीसीआई देता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि जेशा जो है उनको ज़्यादा दिक्कत पेश होगी या मुश्किल पेश आएगी ऑब्वियसली। लेकिन ये है कि देखो यार, जेशा जो है ना वो थोड़ा सा बंदा है कि मतलब वो जब चीज़ कोई करने पे आ जाता है ना तो उस चीज़ को बड़ा इंटरटेनिंग बना देता है। ठीक है, अब जैसे एशिया कप उसने बड़ा इंटरटेनिंग बना लिया था। तो अगर वो बंदा काम करने पे आए, जाहिर सी बात है वो जो स्क्रिप्ट वगैरह का चलता रहता है वो तो मीम बैंटर होता है, लेकिन उसके अलावा अगर सीरियस पर्सपेक्टिव से एक बात करें तो जेशा इज़ अ गुड पर्सन। जेशा को थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन ऑब्वियसली वो पाकिस्तान ओनली, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हुआ इनका। उसके अलावा ही इज़ अ नाइस पर्सन। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट के उरूज के लिए इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता जो काम करेगा। अब जाहिर सी बात है अगर ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जो राइवलरी है, उसकी जो पॉलिटिक्स है, उसको साइड पे रख के काम करते हैं, सो ही कैन बी वेरी गुड। ही कैन बी वेरी गुड फॉर द नरिशमेंट ऑफ क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड। किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं डिफरेंट ममालिक में। अब बिग 3 से हटके विच इज़ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, अगर बाकी एसोसिएट नेशंस को किस तरह से ऊपर लेकर आना है, तो मुझे लगता है जेशा को इस चीज़ में एक्सपर्टीज हासिल है। एंड आई थिंक दैट ही कैन गो अलॉन्ग विद लॉट्स ऑफ अदर गुड थिंग्स एज वेल। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक टू हिम। ऑब्वियसली खुश मैं भी हूँ, लेकिन पाकिस्तानियों के दिमाग में यही है। और बहुत सारे मैं देख रही थी कमेंट्स, लोग कह रहे थे कि ये एक एजेंडा लेके आया है कि आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में लेके जाएगा या इंडिया के किसी बड़े शहर में लेके जाएगा, लेकिन आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है इसने इंडिया में बनाना है। देखो यार, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें इतनी ऑब्वियसली आसान तो होती नहीं है कि 2 मिनट में हो जाए। तो हर चीज़ को मेरा नहीं ख्याल कि एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखा जाए। देखो, अगर मैं पाकिस्तानी होके इतनी पॉजिटिव हो सकती हूँ किसी इंडियन इंसान के लिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी अपनी सोच इस मामले में पॉजिटिव करनी चाहिए। मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोग क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।